माई ओरेस्ट क्लासेस। तो आइए, स्वागत है आपका अपने ओरेस्ट क्लासेस में। और आज जो है, आज के टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे कंजक्शन पे। कंजक्शन होता क्या है, किस प्रकार से कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में आपको यह निर्णय लेना है। यदि समझ में आए तो लाइक करें और समझ में ना आए तो अनलाइक करें, बट करें ज़रूर। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, जो भी कंजक्शंस आपको दिख रहे हैं, बट का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। एज फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, मतलब जो भी आपको दिख रहे हैं ना, एक एक विस्तार से एक एक कंजक्शन को जो है हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बट का प्रयोग, कि बट का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो आइए देख, जो हमारा बट है ना, बट जो हमारा दिया है, तो बट का सिंस होता है लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा। इस प्रकार से जो है हम बट का 5 प्रकार से प्रयोग करते हैं। लेकिन परंतु तो एक इजी है, बल्कि भी इजी है। पर के सेंस में बट हमारा कब यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। वो अमीर है पर बहुत कंजूस है। आप कह सकते हैं वो अमीर है लेकिन कंजूस है ना। तो क्या है, वो अमीर है पर बहुत कंजूस है। ही इज रिच बट वेरी माइजर। वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। परंतु वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज नटी बट आई लाइक हिम। वो शैतान है लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मुझे वो पसंद है। इस प्रकार से वो गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है। कहने का सेंस यह है कि उसका जो कलर है वो गोरापन तो है, लेकिन वो जो दिख रही है अच्छी दिख नहीं रही है। तो उसका जो सुंदरता है उसमें सुंदरता नहीं है, सिर्फ वो गोरी है। सी इज फेयर बट नॉट ब्यूटिफुल, बट नॉट ब्यूटिफुल। आइए और देखते हैं। ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। तो दिस इज नॉट अ पेन बट ए पेंसिल। वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि समझदार है। ही इज़ नॉट फूल बट वाइज। उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटेन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं आपके घर के सिवाय या घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। सिंस यह है कि मैं आपके घर नहीं जा सकता और किसी के भी घर या कहीं भी मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। तो इस प्रकार से जो आपको सरणी दी गई है, बहुत ही आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखें इसको। और यदि आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियोज़ को देखिए, एक बार समझ में ना आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। जो भी आपके सहपाठी हैं उन्हें शेयर करिए। समझ में आए तो लाइक करिए, अन्यथा डिसलाइक करिए, बट करिए जरूर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन जो हमारा है क्या है। तो नेक्स्ट कंजक्शन हम क्या देख रहे हैं, हमारा दिया हुआ है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इन चारों कंजक्शन का यूज क्योंकि या चूंकि के अर्थ में किया जाता है। विद एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आपको एक एक नियम लिख के दिया जा रहा है और आप लोग समझ सकते हैं कि इसे टाइप करने में कितना समय लगता होगा। तो देखिए, इसका सबसे पहले जो हमारा एक नियम दिया गया, किस प्रकार से इनको यूज करना है, कॉन्सेप्ट जो दिया गया किस प्रकार से इसे यूज करना है। देखिए, किसी वाक्य में क्योंकि या
चूंकि, किसी वाक्य में क्योंकि या चूंकि के लिए फॉर, एज, बिकॉज और सिंस में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में यदि ये कंजक्शंस आपको दिए हुए हैं तो क्योंकि या चूंकि के लिए आप एक का प्रयोग करें। प्रयोग किस प्रकार से करना है यह आपको ध्यान रखना है। यदि आप गलत स्थान पर प्रयोग कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। तो बिकॉज मेडल कहने का मतलब यह है कि विकास का यूज आपको जब कभी भी करना है तो मिडिल मतलब बीच में करना है। विकास का यूज कैसे करना है? बीच में। सिंस, बिगिनिंग, सिंस का जब कभी आप प्रयोग करेंगे तो सिंस का प्रयोग आपको सदैव स्टार्ट में करना होगा। जब सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में करना होगा। फॉर और एज, मिडिल, बिगिनिंग, फॉर या एज जो आपके दिए गए हैं इन्हें आप स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं और बीच में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं को बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देख लेते हैं। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। मैं नहीं आया क्योंकि मैं ठीक नहीं था, अर्थात आप कह सकते हैं कि मैं बीमार था। या आई डिडंट कम एज आई वॉज अनवेल। तो इस प्रकार से चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। सिंस आई वॉज अनवेल सो, इसलिए आई डिड नॉट कम। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको, आप बेहतर समझ पाएंगे। और आइए अगला दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है एल्सो, टू, एज, एज वेल। एज वेल अभी तो एल्सो, टू, एज वेल इन कंजक्शंस का जो यूज है, इनका जो हिंदी सेंस है, इनका हिंदी अर्थ होता है भी। जनरली इन प्लस भी सेंटेंस अभी आपको बेहतर बताया जाएगा किस प्रकार से जो है इन कंजक्शंस का हम यूज करते हैं। इवन भी, इवन भी जो आपका है भी का आशीष देगा बहुत, प्लस बी एंड वी सेंटेंस इधर भी आपका है। तो इसे किस प्रकार से करते हैं? एल्सो को किस प्रकार से करते हैं? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर वर्ब। कभी भी किसी भी सेंटेंस में जब कभी भी आप एल्सो का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले एल्सो का प्रयोग किया जाता है। इवेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो एट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जो इवेंट का प्रयोग करेंगे तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इवेंट का प्रयोग करने के लिए सेंटेंस की जो है स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। टू एज वेल एज इधर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। टू एज वेल और आइदर, इन कंजक्शंस का जब कभी भी प्रयोग किया जाएगा तो सेंटेंस के अंत में किया जाएगा। आइए इवेंट के लिए कुछ अलग से रूल देख लेते हैं क्या दिया है। इवेंट का प्रयोग भी के अर्थ के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जा सकता। जैसे मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, इस प्रकार से जो है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। बट यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप उसमें प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसी को अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेहतर बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखना क्या है
जैसे क्या तुम भी वहां नहीं थे, क्या अभी आपका क्वेश्चन हो गया है ना, इंटरोगेटिव हो गया, तो वर यू नॉट देयर इधर, इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। इवन कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इवन जो है आपका, इस इवन को आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं कर सकते, बट अदर आप कर सकते हैं। इतने से एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। मैं भी अच्छा हूँ, वे भी मेरे साथ नहीं हैं, तो इवन दे आर नॉट विद मी, या दे आर नॉट विद मी इधर, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं भी फल पसंद नहीं करता, तो आई डोंट लाइक फ्रूट्स इधर, इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स। तो इस प्रकार से आप आसानी से बोल सकते हैं, और बड़े से बड़े सेंटेंस को आप इंग्लिश में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, इजली आप बना सकते हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, एज। एज नेक्स्ट हमारा दिया गया एज। तो एज जो होता है, एज हिंदी अर्थ में कहा जाए तो जैसा, के तौर पर, के नाते। एज के 3 सेंस होते हैं, एज है ना। तो अभी देखते हैं एज है क्या। तो जैसा आप कहें, इस प्रकार के, यदि आपको छोटे छोटे सेंटेंस बोलना है तो जैसा आप कहें, एज यू से, एज यू से, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसा आपने कहा मैंने किया, आई डिड एज यू सेड, है ना। इस प्रकार से जैसा आपको ठीक लगे, तो एज यू फील लाइक, जैसा आपको ठीक लगे, इस प्रकार से। जैसी करनी वैसी भरनी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो, सो यू रिप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम्हारे पापा चाहें, जैसा तुम चाहो, जैसा तुम्हारे दोस्त चाहें, इजली इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं आप आसानी से बोल सकते हैं एज के कॉन्सेप्ट से। मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, मैनेजर के तौर पे, आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर है यार, तौर पर। या आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ मैनेजर के जैसे कार्य कर रहा हूँ, बट मैनेजर हूँ नहीं, मैनेजर के जैसे कार्य कर रहा हूँ, राइट। एक अध्यापक होने के नाते यह मेरा फर्ज है, एज अ टीचर इट इज़ माई ड्यूटी, एक अध्यापक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को जो है एक एक कंजक्शन बेहतर तरीके से बताऊं। ये मेरा क्या है, कर्तव्य है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। एज, एज का नेक्स्ट यूज क्या है। एज का जो नेक्स्ट यूज होता है एडजेक्टिव। एज का नेक्स्ट यूज है एडजेक्टिव। जब एज को एडजेक्टिव के प्रकार से भी हम यूज करते, देखते हैं एज किस प्रकार। जैसे आप लोगों ने डिग्री पढ़ी होगी, तो डिग्री में जो होता है, जब हमारा एज दिया होता है, या फिर एज सो दिया होता है, या एज मच दिया होता है, तो इस कंडीशन में जिससे आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव कंपैरेटिव, पॉजिटिव, इस प्रकार से आप बनाते हैं, है ना। तो उतना और जितना का सेंस लेके आता है एज आपका, एज जो है उतना और जितना का सेंस लेकर के आता है। तो आइए बेहतर समझते हैं इसे। और अपना जो रेस्ट क्लासेस है ना, इस पर डिग्री की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चैनल के लिंक में जाएंगे और आप डिग्री की वीडियोस को ढूंढिए, देखिए कि डिग्री को हम किस प्रकार से बदलते हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव कैसे करते हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जाके देखो। तो उतना और जितना के सेंस में देखते हैं, उतना बड़ा जितना
आपका घर, उतना बड़ा जितना आपका घर, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके घर जितना बड़ा, तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना आपका घर, या फिर आपके घर जितना बड़ा। जिससे आपको बोलना है वह इतना काला है जितना कोयल, उतना काला है जितना कोयल। तो एज ब्लैक एज कोयल, या कोयल के जितना काला है ना, इस प्रकार से। एज ब्यूटीफुल एज यू आर, इतनी खूबसूरत जितनी तुम, मैंने जिसे देखा, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो इतनी खूबसूरत है जितनी कि तुम। बट कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन है ना, कंपेयर, तुलना की जा रही है। नेक्स्ट में देखते हैं, एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून, खून के जितना लाल। उतना लंबा जितना अमित, अमित जितना लंबा, एज टाल एज अमित। तो इस प्रकार से आप एक नहीं 1000 सेंटेंस बोलें। कॉन्सेप्ट याद रखिए, सेंटेंस बोलिए। आप जैसे चाहें बोल सकते हैं, और आप बोलोगे तभी सीखोगे, बोलोगे तभी सीखोगे। सभी का कहना है कोशिश करोगे तभी सफल हो पाओगे। तो आपको क्या करना है, आज से वोकैब्युलरी के, वोकैब के कम से कम 5 मीनिंग प्रतिदिन याद करना है और उन्हें यूज करना है, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। आइए नेक्स्ट कुछ और कंजक्शन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट दिया है, मैं अमन जितना लंबा हूं, मैं अमन जितना लंबा हूं। तो आई एम एज टॉल एज अमन, वो लड़का सचिन के जितना लंबा है, या छोटा है, बड़ा, जैसा भी आप चाहें, जैसा आप चाहें बोल सकते हैं। डेड बॉय इज एज शॉर्ट एज सचिन, वो जो लड़का है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो जो दिख रहा ना, सचिन जितना छोटा है, सचिन जितना मोटा है, सचिन जितना लंबा है। तो आप जैसा चाहें वैसा इजीली बोल सकते हैं। वो मेरे भाई जितना छोटा है, ही इज एज एंगर एज माई ब्रदर, वो जो एंग जो सामने खड़ा है ना, एंग मेरे भाई जितना छोटा है। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम। तो इस प्रकार से आप आसानी से, इतने सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं, इतने कंजक्शन आपको दिए जा रहे हैं, आप इजली इन्हें जो है बोलें। वो कैटरीना जितनी खूबसूरत है, सी इज एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना, वो इतनी खूबसूरत है जितनी कैटरीना, ऐसे बोल सकते हैं। राम उसके जितना पागल नहीं है, तो राम इज नॉट एज मेड एज ही इज, वो इतना पागल नहीं है, राम जितना पागल नहीं है। ये पेन तुम्हारे पेन जितना पुराना नहीं है, आपका पेन जो है ज़्यादा पुराना है, और जिस पेन की बात की जा रही है पेन क्या है, नया है। तो दिस पेन इज नॉट एज ओल्ड एज योर पेन, मैं आप जितना पैसे वाला नहीं हूं, आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। इस प्रकार से आप जितने चाहो बोल सकते हो। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बोलने हैं, फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप हो, तो किस प्रकार से, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, कैन यू सिंग एज गुड एज कैन, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम मेरी उम्र के हो, आर यू माई एज, आर यू माई एज, इस प्रकार से। या आर यू एज ओल्ड एज आई एम, या आप कह सकते हैं कि जितनी उम्र का मैं हूं, क्या तुम उतनी उम्र के हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन हमारा क्या है, एज सून एज द मोमेंट। यदि तो आप एज सून एज का प्रयोग करें या द मोमेंट का प्रयोग करें, समझ में आया ना। आप या तो
एज सून एज का प्रयोग करें या द मोमेंट का प्रयोग करें। इस प्रकार से देखें, जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही या ज्यों ही के सेंस में। तो जैसे ही वो आया मैं चला गया, कहने का सेंस यह है कि कोई व्यक्ति किसी रूम के अंदर, घर के अंदर था, जैसे ही दूसरा व्यक्ति उसके अंदर एंट्री करता है वैसे वो क्या होता है, आउट कर जाता है। कहने का सेंस यह है कि जैसे ही एक व्यक्ति आता है दूसरा चला जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे ही वो आया मैं चला गया, तो हम और वो जो है दोनों लोग एक साथ में नहीं रुके। तो एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं बनाना आपको। द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट, जैसे ही वो आया मैं चला गया। जैसे ही उसे पता चला कि वो अब नहीं रहे, वो रोने लगा। जैसे ही पता चला, तो द मोमेंट ही न्यू डेट ही वॉज नो मोर ही स्टार्टेड वीपिंग, जैसे ही उसे पता चला कि अब वो नहीं रहे वह रोने लगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे जो ही वो आया वो गई, तो एज सून एज ही केम सी लेफ्ट, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लीव एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो आप चले जाइए, है ना। इस प्रकार से उतना लंबा जितना अमित, है ना। इस प्रकार से भी आप इसे जो है इजली कर सकते हैं। तो मैं तो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जितने चाहो उतने सेंटेंस बोल सकते हो। आइए नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या दिया है, एज वेल एज, साथ ही साथ। हमारा कंजक्शन जो दिया गया साथ ही साथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंजक्शन को सही तरीके से समझते हैं और समझ लेने के बाद जो है प्रयोग देखते हैं। तो राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो राम पढ़ा लिखा है और आप कह सकते हैं कि उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। राम भी पढ़ा लिखा है और उसके माता पिता जो हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, है ना। तो आइए देखते क्या हैं, तुम मेरे भाई हो, साथ ही साथ सबसे अच्छे दोस्त भी। आप मेरे भाई हैं और साथ ही साथ एक अच्छे दोस्त भी हैं। तो देखते हैं इस प्रकार से हम, वो पैसे वाला है साथ ही साथ दयालु भी, पैसे वाला भी है और दयालु भी। ही इज रिच एज वेल एज काइंड, साथ ही साथ। बट इसका कॉन्सेप्ट ये है, हैंड टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाई, जब कभी भी दो सब्जेक्टों को जोड़ा जाता है एज वेल एज आर विद, एज वेल एज से या विद से, तो द वर्ब शुड फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका जो है सिंथेसिस में भी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है। करेक्ट इनकरेक्ट आप लोग देखे होंगे, उसमें भी इस प्रकार से पूछा था। तो ये वर्ब कहाँ से कैसे, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। When as well as is used to join two or more subject, the verb or helping verb is to be used as per the first subject. आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, सी द डिफरेंस। मैं और वो दोषी हैं, मैं और वो दोषी हैं। तो आई एंड ही आर टू ब्लेम, मैं और वो दोषी हैं। अभी आपको ध्यान देना है कि आर के साथ क्या हुआ। तो अभी आपको क्या दिया गया, किसके हिसाब से जो है हम
यूज करते हैं। तो आई एंड ही आर टू ब्लेम, दोनों पे ब्लेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं साथ ही साथ, वो भी दोषी हैं। तो यदि आप चाहें तो इस प्रकार से बनाएं। यदि आप ऐसे बना रहे हैं, आई एंड ही आर टू ब्लेम, इस प्रकार से बनाएंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है दूसरे नहीं पहले ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है। और यदि आप साथ ही साथ का लगाएंगे तो भी आपका पहले ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे आई एज वेल एज, मैं साथ ही साथ वह, एम टू ब्लेम, इस प्रकार से जो आपका पहला एग्जाम्पल दिया गया, तो ये आप आर देख रहे हो ना, इसमें लगाया गया। अभी आप सोचोगे कहाँ से लगा, तो मैं और वो, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका राइट है, ये जो आपका एम लगाया गया है ये आपका राइट है, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट में दिया गया। द वर्ब शुड फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट, जो आपकी वर्ब लगती है ये पहले सब्जेक्ट को फॉलो करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एज फार एज, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ चोर नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसने ऐसा नहीं किया होगा। इस प्रकार के आप जितने भी सेंटेंस बोलना चाहें बोलें। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कानपुर रहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप जितने चाहें उतने सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं यदि आपने कॉन्सेप्ट का ध्यान दिया तो। अब हमारे चैनल पर बने रहेंगे, आपको सभी कंजक्शन एक एक कर सभी कंजक्शन बताऊंगा, वो सब बताऊंगा आपको, सभी कुछ सिखाऊंगा आपको, यदि आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे तो देखना क्या है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं, तो एज फार एज, जहाँ तक आई नो मैं जानता हूँ, ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, उसके पास 2 बच्चे हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास 2 बच्चे हैं। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है वो ग्रेजुएट मतलब स्नातक है, मेरे भाई का सवाल। तो आपका जो है एज फॉर एज यूज जो है स्टार्टिंग में करना है आपको, बिगिनिंग, स्टार्ट में आपको एज फॉर यूज लगाना है, ये एज फॉर एज लगाना है। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है वो ग्रेजुएट मतलब स्नातक है, तो एज फॉर एज माई ब्रदर इज कंटेंड ही इज ग्रेजुएट। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने सिर्फ 12वीं पास की है, बीए किया है, एमए पास हूँ, बीएड हूँ, ए टू जेड आप जो भी चाहें। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप इजीली बोल सकते हैं। तो एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड आई एम ओनली 20th पास। ध्यान रखना है, तो ये जो आपका कंसर्न्ड है, कंसर्न्ड वर्ड इस प्रकार के सभी सेंटेंसों में यूज किया जाएगा। कंसर्न्ड वर्ड जो आपका है इस प्रकार के सभी सेंटेंसों में यूज किया जाएगा। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरी 2 बहनें। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड आई हैव 2 सिस्टर्स। मेरे पास 2 बहनें। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आज जो वीडियो है आपकी समझ में आया होगा। यदि आया हो तो लाइक करना है और नहीं आया हो तो डिसलाइक करना है। कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेके प्रेजेंट होऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।